नेपाल, पहाड़ों की गोद में बसा वो मुल्क जिसे कभी शांति की धरती कहा गया, लेकिन 4 सितंबर 2025 के बाद से वहाँ की गलियाँ खून, आंसुओं और आग की गवाही दे रही हैं। संसद पर हमला, बच्चों की लाशें और एक खून से सना जूता, ये सब मिलकर सवाल उठाते हैं कि क्या ये सिर्फ नेपाल का आंतरिक विद्रोह है या इसमें भारत का भी कोई हाथ है। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम राजनीति की हर परत को खोल कर रखते हैं ताकि आप समझ सकें कि सच क्या है। नेपाल सरकार ने जब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद किया तो उनके तर्क सीधे थे कि विदेशी कंपनियां हमारे देश के कानून को मान नहीं रही हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। लेकिन असल तस्वीर बिल्कुल अलग निकली। नेपाल के जेन जी, 13 से 28 साल के वो बच्चे और युवा जिनकी दुनिया ही रोज़ सोशल मीडिया से शुरू होती है और वहीं ख़त्म भी, उन्होंने इसे अपनी आज़ादी छिन जाने जैसा महसूस किया। काठमांडू की सड़कों पर स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे निकल पड़े। उनके हाथों में किताबों की जगह बैनर थे। उन्होंने नारे लगाए, नो नेपो किड्स, नो करप्शन। लेकिन 8 सितंबर को जब भीड़ संसद तक पहुंच गई तो सरकार ने उन्हें विद्रोही मान लिया। गोलियां चली, 20 मासूम बच्चे मारे गए और 300 से ज़्यादा घायल हुए। और फिर सोशल मीडिया बैन का मजाक उड़ाते हुए एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला दिया, खून से सना एक जूता। ये तस्वीर टिकटॉक और ट्विटर पर छा गई। #ब्लडी शू नेपाल ट्रेंड करने लगा। भीड़ भड़क गई, संसद में आग लगा दी गई, मंत्रियों के घरों पर भी हमला हुआ, प्रधानमंत्री आवास तक को घेर लिया गया और 38 घंटे के भीतर सरकार की कुर्सी हिल गई। लेकिन जब नेपाल इतना हिला तो उंगलियां भारत की तरफ क्यों उठी? नेपाल की इस पूरी त्रासदी, सोशल मीडिया बैन, जेन जी प्रोटेस्ट, संसद में आग, युवाओं की मौत, इन सब में भारत का सीधा हाथ होने के कोई भी ठोस सबूत नहीं है। लेकिन नेपाल की राजनीति में भारत का प्रभाव और दखल ऐतिहासिक रूप से रहा है। इसलिए इस बार भी शक की उंगलियां भारत पर ही उठी हैं। आइए इसे 3 एंगल से समझते हैं। पहली वजह है इतिहास। नेपाल और भारत की राजनीति हमेशा से ही एक दूसरे से जुड़ी रही है। लोकतंत्र से लेकर माओवादी विद्रोह तक हर दौर में भारत का रोल रहा है। नेपाल की जनता जानती है कि भारत चाहे तो हालात को संभाल सकता है और चाहे तो और बिगाड़ भी सकता है। दूसरी वजह है भूगोल। भारत की 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और बंगाल। नेपाल में अगर अस्थिरता बढ़ेगी तो इसका असर सीधा भारत के बॉर्डर और सिक्योरिटी पर होगा। यही वजह है कि नेपाल के नेता अक्सर कहते हैं कि विदेशी ताकतें नेपाल को अस्थिर कर रही हैं और उनका इशारा होता है भारत की तरफ। तीसरी वजह है चीन। नेपाल में चीन अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश। भारत ये नहीं चाहेगा कि नेपाल पूरी तरह से चीन की गोद में चला जाए। तो आलोचकों का मानना है कि भारत नेपाल की सरकार पर दबाव डालने के लिए अंदरूनी असंतोष को हवा दे सकता है। इसीलिए ये तर्क दिया जाता है कि भारत हमेशा नेपाल में लोकतंत्र और स्थिरता का पक्षधर दिखता है, लेकिन साथ ही वो उन ताकतों को भी समर्थन देता है जो भारत हित में हों। पूर्व प्रधानमंत्री ओली और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा है कि नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर भारत का नाम नहीं लिया है, लेकिन चीन समर्थक मीडिया और कुछ नेताओं ने इशारों में भारत पर उंगली उठाई है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि नेपाल का ये आंदोलन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से फूटा गुस्सा था। सालों से भ्रष्टाचार, परिवारवाद की राजनीति,
बेरोजगारी और गरीबी और ऊपर से सोशल मीडिया बैन, इन सब ने मिलकर बच्चों और युवाओं को सड़कों पर ला दिया। सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और बेरोजगारी ने युवाओं को भड़का दिया। 20 बच्चों की मौत और #ब्लड इशू जैसी तस्वीरों ने आंदोलन को आग में घी की तरह फैला दिया। इन हालात को देखकर ये कहना मुश्किल है कि ये एक विदेशी साजिश थी। ज़्यादा साफ यही लगता है कि ये आंदोलन नेपाल के अपने ही युवाओं की पीड़ा से निकला है। भारत का नाम भले ही उछाला जा रहा हो, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है कि भारत ने पर्दे के पीछे कोई भी चाल चली हो। तो अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि नेपाल का ये विद्रोह अपने ही गुस्से और दर्द का नतीजा था। हाँ, भारत का असर नेपाल की राजनीति पर हमेशा रहेगा। चीन और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ी इस मौके का फायदा भी उठाना चाहेंगे, लेकिन अगर कोई ये कहे कि इस पूरी त्रासदी में भारत का सीधा हाथ है, तो अभी तक इसके लिए सबूत नदारद है। मेरा निजी विचार ये है कि भारत को इस वक्त नेपाल की मदद करनी चाहिए, न कि उस पर शक का साया डालना चाहिए, क्योंकि जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो चिंगारियां हमारे घर की छत तक भी ज़रूर पहुंचती हैं। वहां के जेलों से जो 1500 कैदी फरार हुए हैं, वो सभी भारत में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। हालांकि हमारी सेनाएं इस तरह की किसी भी घुसपैठ से निपटने के लिए सजग हैं। तो दोस्तों, नेपाल त्रासदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये आंदोलन सिर्फ नेपाल का था या इसमें भारत की अदृश्य छाया भी थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल बात नीति को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई घटना के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।